अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, श्रीनगर से प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हंदवाड़ा में हमारे जो 5 जवान शहीद हुए थे, आज उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ जिसमें कि सैन्य अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पुष्प चक्र अर्पित किए और उसके बाद शहीदों की पार्थिव देह को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया, जहां उनका सैन्य सम्मान के साथ, पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर प्रवासी श्रमिकों की जो समस्या है वो पूरे देश में देखने को मिल रही है। जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, अब अपने राज्य वो लौट रहे हैं, तो उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये श्रीनगर में कुछ अलग अंदाज में दिखा। अब श्रीनगर से हिमाचल में बहुत सारे लोग जाते हैं अपने सामान की बेचने के लिए, खासतौर पे गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े जो होते हैं, शॉल वगैरह होती है, वो बेचने जाते हैं और भी कई तरह का कारोबार चलता है। अब वो सब लोग लौटे तो हैं, किसी तरीके से प्रशासन ने जब मदद की, बसों की मदद करी, परिवहन की मदद मुहैया कराई, अब वो लोग लौट तो आए हैं, लेकिन उन लोगों की शिकायत है कि हमको अब अपने जो जिला है, खासतौर पर कुपवाड़ा जिला के ये लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें कुपवाड़ा जिला नहीं भेजा जा रहा है। श्रीनगर में एक गेस्ट हाउस में हमारे को क्वारंटीन रखा जाएगा और वो भी उसके लिए भी कह रहे हैं कि स्थिति साफ नहीं, क्योंकि प्रशासन कभी इस बस में बिठा रहा है, कभी उस बस में बिठा रहा है। इन लोगों की शिकायत है कि इनको खाने पीने को सही से नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से काफी व्यापक प्रबंध किए हैं और लगातार श्रीनगर प्रशासन की खासतौर पर तारीफ होती रही है कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस के ऊपर, जो उसके संक्रमण के फैलने पर नियंत्रण की बात हो, रोज इस समय रमजान का समय है तो लोगों की हर तरह की मदद की बात हो, प्रशासन हर जगह मुस्तैद दिखा है। लेकिन लोगों की शिकायतें हो सकती है, खासतौर पर अब बड़ी संख्या में जब वहां से श्रमिक दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ एकदम से सारी चीजें नहीं मैनेज हो सकती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन अपनी तरफ से मदद कर रहा है। इन सबको धैर्य बनाकर रखना चाहिए और जो प्रशासन है वो दिन रात इनके काम में लगा हुआ है कि किस तरीके से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन सबका पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता लग जाए और अगर जरूरत है तो उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए या अगर क्वारंटीन कराने की जरूरत है तो उनको क्वारंटीन में रखा जाए। तो प्रशासन मदद कर रहा है। हालांकि इन लोगों की क्या शिकायतें हैं वो शिकायतें आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको लिए चलेंगे एक और खास रिपोर्ट पर। सर पिछले 4 महीने से हम हिमाचल में बंद थे, कुन्नू पादर में, मंडी डिस्ट्रिक्ट है सर वहाँ बड़ी परेशानी हुई, हमें खाने पीने की बड़ी दिक्कत हुई। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, एक बार 8 किलो चावल दिया हमें वहाँ पे खाने को, तो गवर्नमेंट बोल रही है आपको सब कुछ मिलेगा। सर कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। अब हमें यहाँ लाया गया है, पहले तो हमें सांबा में रखा एक नाइट के लिए, बिल्कुल वहाँ इतनी गैदरिंग थी सर, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। रोज़ा हमने रखा, 2 खीरा से हमने इफ्तियार किया और 2 ही खीरा हमने सहरी पे भी खाया। 50-60 रुपये खीरा केजी देते थे सर जो भी रास्ते में। तो अब वहाँ से हमें भेजा गया, बोला आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए बसें हैं, वहाँ से आपको घर भेजा जाएगा। वहाँ से हमें यहाँ पे सर लिया है इन्होंने, TRC वालों ने, तो यहाँ पे आप फार्म फिलअप कर रहे हैं तो बोलते हैं आपको क्वारंटाइन जाना पड़ेगा हिमाल होटल में। सर समझ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट तो बोल रही है आपको घर भेजा जाएगा, होम क्वारंटाइन। जहाँ से हम आए वो ग्रीन जोन है, बिल्कुल कोई केस नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं सर, बिल्कुल सेफ था वहाँ पे। तो यहाँ आके सर अभी पता चलता है कि आपको हिमाल होटल में लिया जाएगा। तो देखते हैं सर, अब हमने DC साहब कुपवाड़ा को फ़ोन की, ADC कुपवाड़ा को फ़ोन की, किसी ने भी सर कॉल अटेंड नहीं की। जितने भी हेल्पलाइन नंबर है कोई कॉल अटेंड नहीं करता, ऐसे ही हेल्पलाइन नंबर निकालेंगे, अटेंड कोई भी नहीं करता सर। मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। हालात सब जो कि आप लोगों के सामने आजकल के, ऐसे तो हम पूरे लॉकडाउन काट के आए हैं हिमाचल प्रदेश से, बिलासपुर से, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि हम 15 बंदे जिनका कोरोना टेस्ट 14 दिन से लेके गए हैं, हम टेस्ट काट के आए। वो जो कागज़ है वो हमारे पास साथ में भी है और सर टेस्ट करके और कोरोना टेस्ट लेके साथ में, और यहाँ से कोई भी उसका दरगुजर किया गया, बोला यहाँ से आप लोगों को नया किया जाएगा। और जबकि हमारे को वहाँ से आप गाड़ियों में बिठा दिया और हमें ये कहा गया कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, आप डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, आप कुपवाड़ा ले चलोगे। लेकिन यहाँ से जब यहाँ हम श्रीनगर पहुँच गए तो हमें यहाँ अचानक पहुँचा दिया इधर। अब ये पता नहीं है, हमें ये भी मालूम नहीं है हम किस खातिर बिठाए, और अब आप लोग हमसे उन गाड़ियों से उठा के बिठा के दूसरी गाड़ियों में लेकर जा रहे हो और ये भी हमें मालूम नहीं है कि आप लोग हमें क्यों ले रहे हो और कहाँ ले रहे हो।
मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इंतज़ामिया से, जब हम हिमाचल में हम काम करते हैं बिज़नेस के, शाल शूल बेचते हैं, हमारा पैसा सब वहाँ फंस गया। एक्चुअली बात ये है, तो वहाँ से हम अब जब मोदी साहब ने ऐलान किया लॉकडाउन का, हमने पूरा पालन किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी का बहुत किया। फिर हमने डीसी साहब से परमिशन मांगा, उन्होंने दिया हमें परमिशन। फिर हमारा मेडिकल चेकअप हुआ उधर से, फिर उन्होंने मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया, कागज दिया हमारे पास ना, बोला कि आपको घर में अब लॉकडाउन होगा 14 दिन तक, आपको अपना सोशल डिस्टेंसिंग में घर में करना है, होम क्वारंटाइन के लिए हमारे को कागज दिया बना के। अच्छा, फिर जब हम यहाँ पहुँच गए तो उन कागजों का कोई वैलिड नहीं हुआ हमारे गवर्नमेंट में। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये हमारी बदकिस्मती है, जो लोग हमारे से आगे चले गए, जो लोग हमारे से आगे चले, ये इंतज़ामिया, ये हमारे कश्मीर का, ये मैं इनके कानून में ये बात समझाना चाहता हूँ, जो कम से कम 3-4 हज़ार लोग हमारे से आगे गए, वो घर में पहुँच गए अपनी फैमिली के साथ, उनका ये ख्याल क्यों नहीं रखा गया, उनका टेस्ट क्यों नहीं लिया गया? जब वो अपने बच्चों से मिलेंगे और वहां से वो अगर उनको कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? मैं इंतजामिया से ये बात बोलना चाहता हूँ। बाकी मसला हम काम कर रहे थे हिमाचल में, हम 4 महीने से वहाँ रहते हैं मजदूरी करने की हालत में। हम परसों शाम को वहाँ बैठे हिमाचल से, हमीरपुर से, हमने प्राइवेट गाड़ियाँ की, बहुत रिक्वेस्ट हमने मीडिया थ्रू, बाकी सोशल मीडिया थ्रू बहुत रिक्वेस्ट किया, हमें पहुँचा। हमें 300 की जगह 1200 रुपये किराया देना पड़ा। जो यहाँ सरकार कहती है कि हम फ्री लाएंगे, वो करेंगे, खाने को देंगे, आपके लिए इंतज़ाम करेंगे, लेकिन हमें लगा नहीं कि मेरे ख्याल में हम हिमाचल से 18 घंटे बाद पहुँचे यहाँ सांबा में, और सांबा तक हमने कुछ खाया पिया नहीं है। सांबा में हम एक रात को रुके, सुबह 10 बजे वहाँ गाड़ी में बैठे, हम 10 बजे से लेके आज सुबह 7 बजे तक हम श्रीनगर पहुंचते हैं TR से, लेकिन यहाँ हमें पानी तक कोई चीज़ नहीं। 24 घंटे हो गए हमें गाड़ी में, तो कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे लिए। हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए। हमारी सरकार यहाँ पे आपको क्या बोला गया? अभी हम यहाँ उतरे, हमें बोला गया कि आपका थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा और आपको घर रवाना किया जाएगा, लेकिन हमें समझ नहीं, हमारा टेस्ट लिया गया और अब कहते हैं आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। हमें तंग ये हो रही है कि हमारे साथ में कुछ सामान भी है, अपने कपड़े हैं, अगर आपने लेना है क्वारंटाइन सेंटर के लिए तो हमें सीधा उन्हीं बसों में ले लीजिए। हमें तंगी क्यों कर रहे हैं? एक बस में उतार रहे हैं, दूसरे में चढ़ा रहे हैं, दूसरे में उतार रहे हैं, तीसरे में चढ़ा रहे हैं। एक्चुअली सर हम हिमाचल से आए हैं सर, और जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू से हमारे को गाड़ियाँ, जो मैंने आपको सर अभी आपके सामने शेयर किया है, जम्मू से मतलब आए हैं डायरेक्ट कुपवारा के लिए गाड़ियाँ, और मतलब यहाँ हमें पहुँच गए तो, और यहाँ से हमारे को गाड़ियाँ मतलब बोल रहे नहीं आप यहाँ उतर जाओ, आपको क्वारंटीन करना है। जबकि मैं अपने DC कुपवारा से गुजारिश करता हूँ कि उसके हम मतलब बहुत शुक्रगुजार है कि उसने हमारे ऊपर मतलब एहसान किया, गाड़ियाँ दिला दिया है। लेकिन अब अगर उसने हमें क्वारंटीन में ही रखना था तो अपना कुपवारा में ही रखना था सर, तो यहाँ क्यों मतलब श्रीनगर में लाए हैं? और मतलब हमारे उधर कुपवारा में जगह इतनी पड़ी हुई हैं, मतलब तो यहाँ और मतलब को और भी केस मिलते हैं सर। हम तो अभी मतलब पूरे साफ सुथरे हैं सर, यहाँ तो और भी केस है। अब उनकी वजह से हम भी उसमें जाएंगे तो फिर हमारा देख लो सर, मतलब कोई गरीब बंदा मर जाएगा उसमें, या कुछ किसी को इफेक्ट हो जाएगा। मतलब हम अपने DC साहब से ये गुजारिश करता हूँ, हम उसके मतलब पहले से एहसानमंद है कि उसने हमें गाड़ियाँ दिलाई, मतलब कुपवारा तक, जम्मू से कुपवारा तक, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है। अब यही हम कहना चाहते हैं सर कि श्रीनगर से हमारे को मतलब यहाँ से हम निकालें अपने कुपवारा में। अगर वो क्वारंटीन में रखेंगे होम क्वारंटीन में, हम उसके भी पालन कर रहे हैं, चाहे क्वारंटीन में रखें तो हम उसके लिए तैयार हैं सर। आज यहाँ पे जहाँ हम पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर तुम जा सकते हो, तो उसके लिए आए हैं। तो कितने टाइम से आप वेट कर रहे हो? टाइम तो हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया। मैं बोल रहा कितने दिन से? मेरे को 3 महीने हो गए इधर। 3 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाहर जाना? जी, तो आज शायद आप कोशिश तो जब ये पहला लॉकडाउन लगा था 1 दिन का, फिर उसके बाद 14 दिन का, 21 दिन का, तो उस टाइम से यही है। तो 21 दिन के बाद मैं बोला था कि भाई तुम जा सकते हो, तो फिर नहीं जा पाए। अच्छा, खाना पीना जो है वो कैसे आप मतलब? खाना पीना तो सब अपना ही कर रहे हैं।
मार्केट खुल जाती है 9 बजे तक, तो उस टाइम सुबह के टाइम लाते हैं जाके। शासन की तरफ से कोई मदद आपको अभी तक नहीं नहीं, अब बताया है बस हमें हमारे पेट्रोल पंप वालों ने कि भाई प्रशासन की तरफ से ये हो रहा है तो उसके लिए आए हैं। तो वो अभी बोल रहे हैं कि जो आने वाले हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, अभी जाने वालों के लिए बाद में बुलाएंगे। जी सर, अभी सुबह 6 बजे से ऑलमोस्ट 124 लोगों के रजिस्ट्रेशन हमने किया है। तो कल छोड़ के कल ही गाड़ी आई थी, इसमें 24 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन अभी तक टिल 1 PM ऑलमोस्ट तो 194 लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है। तो इसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? जी, हम उनकी रेस्पिरेशन चेक करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ये फीवर वगैरह, और इनसे ट्रैवल हिस्ट्री पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कहीं क्वारंटाइन मत थे, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर सारा उसको रजिस्टर करते हैं और उनको यहाँ से क्वारंटाइन के लिए ले जाते हैं। जी सर, जब हमें सुबह इन्फॉर्मेशन आई है कुछ इतने क्वांटिटी में आ रहा है, 3 गाड़ी में आ रही है, अगर हम लेकिन उनका पूरा बायोडाटा नहीं होता है, टोटल कितने ये आ रहे हैं वहाँ से, तो इतना लिस्ट हमारे पास था, लेकिन उनका कांटेक्ट नंबर कहाँ से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये तो उनके हमारे पास नहीं था। तो फिर जब मान लीजिए 300 अगर आए थे तो हमें देखना कि 300 हमने क्वारंटाइन किया है या इसमें से कोई मिस मत हुआ है, तो ऑलमोस्ट इस हिसाब से यहाँ पे हम उनको रजिस्टर करते हैं, फिर ऑनलाइन वहाँ से हो जाते हैं, तो ताकि सिस्टम ठीक रहेगा। नहीं, खाली जो आते हैं उनको कहीं स्क्रीनिंग हुई, उनको बस वो उनको दिया होता है फॉर्म, उनकी स्क्रीनिंग हुई है फलानी, तो यहाँ पे उनकी फिर से स्क्रीनिंग होती है और यहाँ से उनको क्वारंटाइन के लिए भेजते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आज राज्य सचिवालय में कामकाज शुरू हो गया। उपराज्यपाल GC मुर्मू वहां पहुंचे और अपना कार्यभार संभाला उन्होंने वहां पर, और इस दौरान जब उपराज्यपाल आए तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और जो अधिकारी हैं राज्य सचिवालय के उन्होंने उनकी अगवानी की, सुरक्षा बलों ने उनकी अगवानी की, और खासतौर पर ये इस महीने में महत्वपूर्ण है, इस बार का जो दरबार मूव हुआ है वो इस महीने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो लगातार श्रीनगर में बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कश्मीर संभाग में बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि अब राज्य के सभी आला अधिकारी जब श्रीनगर में बैठेंगे तो किस तरीके से जो हालात को काबू में करने के और क्या क्या प्रयास किए जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं जो आज उपराज्यपाल आए, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उसकी कुछ झलकियाँ।